जाके यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, यू हैव टू पे द फीस एंड देन वहां पे एज पर योर नंबर इन द क्यू यू हैव टू गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड. बट सपोज रात के 3 बजे, रात के 12 बजे या दिन में या छुट्टी के दिन या आजकल लॉकडाउन में, इफ देयर इज अ हेल्थ इमरजेंसी, यू आर इन अ रिमोट विलेज इन मध्य प्रदेश, आप असम के किसी रिमोट एरिया में हैं जहां पे बहुत दूर दूर तक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी नहीं हैं, वाई कांट एंटरप्रेन्योर्स कम फॉरवर्ड? या यदि आप फुल टाइम जॉब में भी हैं, दीज काइंड ऑफ हेल्थ डिवाइसेस विच इज अ ह्यूज डिमांड इंडिया में, जो अभी है नहीं, बहुत की कंट्रीज में वो बनती हैं. तो 2 सॉल्यूशंस हैं. एक तो है उनको हम मेक इन इंडिया में कर लें, सेकंड इज वी कैन इंपोर्ट देम till the time the make in India happens and at least we provide health services to the people जिन तक ये चीजें पहुंच नहीं पाती. So what is this concept? मोबाइल फोन में आपने एक छोटा डॉपलर कनेक्ट किया जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, उसका नाम दिया गया है इट्स बटरफ्लाई. इट्स अ यूएस पेटेंट, यूएस में ये लॉन्च हुआ है बट इट हैज नॉट रीच्ड इंडिया. ऐसे बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस का हमारे पास डेटा बैंक है. एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, you don't have to have a medical background. If you have a medical background that is good, but it is not limiting. यहां सब पे स्किलिंग काम आती है और स्किलिंग के लिए एज, your location, whether you are in an urban area, you are in a remote area, you are in India, you are in Vietnam, you are in London, whichever place you are, unless and until you have the right information with you, you will not be able to access these benefits. So I am giving you an example of handheld ultrasound device. अगेन अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हेल्थ रिलेटेड. नीचे अगर आप इसमें पढ़ेंगे, एट होम लैब टेस्टिंग सेंटर्ड अराउंड यू. अभी आपने अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, आपने अपना बीपी टेस्ट कराना है, आपको कोई भी टेस्ट कराना है अपने फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट. जनरली व्हाट हैपेंस, यू हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल और यू हैव टू गो टू अ डायग्नोस्टिक सेंटर. वहां पे आपको टाइम लेना पड़ता है, यू हैव टू सिट इन अ क्यू. And in today's time when it is so much in talk कि you have some kind of a infection which can happen, this is a company, this is a startup again in the US जहां पे home based testing can be done. Everly well करके company है, but this is yet to reach in India. Now very important thing which I am trying to tell you, आज we are in 2020. 2020 means what? It is very rarely कि कोई यूएस में या कोई वियतनाम में, कोई बांग्लादेश में इन्वेंशन नहीं हो. कोई भी इन्वेंशन है वो किसी ना किसी कंट्री में ऑलरेडी हो चुकी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज वी आर नॉट इन एट द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, वी आर इन 2020. द साइंस हैज रियली गॉन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इफ यू हैव वॉच्ड द टीवी यस्टरडे, अ स्पेसएक्स लॉन्च हैज हैपेंड. स्पेसएक्स शटल अंतरिक्ष में गया है, एंड व्हाट इज द प्लानिंग दैट टूरिस्ट कैन नाउ ट्रैवल टू the space. So what I'm trying to tell you, this kind of an initiative, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस में है, लंदन में है, चाहे वो श्रीलंका में है, उसको आप अडेप्ट करिए इंडिया के हिसाब से, उसको अडेप्ट करिए मेक इन इंडिया के अंदर, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वेंचर इन इंडिया. नाउ आई हैड वर्क विद द वर्ल्ड बैंक. आई एम शेयरिंग यू सम प्रैक्टिकल टिप्स which is my entire focus. What is that practical tip? World Bank में I saw, World Bank gives funding to various kind of small and micro entrepreneurs through one of their department, International Finance Corporation. वर्ल्ड बैंक में what I realized, और जो यहाँ पे भी हमने ई सेल में I am trying my level best to take up that initiative, data bank of startup ideas. अगर लंदन में कोई आइडिया सक्सेसफुली हो रहा है, why can't we bring that technology to India and prepare a project report, give it to the bank. The moment you write in your project report, this particular butterfly ultrasound, home based testing, ये इस कंट्री में सक्सेसफुली स्टार्टअप चल रहा है, इसको वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी है. Now just imagine the Bank of Baroda, Punjab National Bank, ICICI Bank, whichever bank you are going to, उसके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है जहां पे आपने प्रॉपर डेटा दिया है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया है, एंड यू आर गिविंग अ टेस्टिमोनियल कि ये जो स्टार्टअप है मेक इन इंडिया के अंदर, आत्मनिर्भर के अंदर, आई वांट टू स्टार्ट अप दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एंड दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग सक्सेसफुली देयर. तो जो बैंकर है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि आपसे कोई कोलैटरल ना लिया जाए, आपसे कोई एफडी ना ली जाए, आपसे प्रीवियस 3 इयर्स का बैलेंस शीट, उसके पास आपको इवेल्युएट करने के क्या डेटा पॉइंट्स हैं. क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग किया है, जो आपकी ट्रेनिंग इस वक्त हो रही है, या अगर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उस बैंकर को हेल्प कर सकें कि जो मेरा स्टार्टअप आइडिया है,
ये उस पर्टिकुलर कंट्री में सक्सेसफुली चल रहा है, और उसी काइंड की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट हमारे देश में भी है। यहाँ पे भी डायबिटीज की टेस्टिंग चाहिए, यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग चाहिए, यहाँ पे भी लोगों के हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक्सरे होता है, इमेजिंग करानी होती है। रादर यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत सी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पहुंचा ही नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बड़ा फोकस है टू डेवलप द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यू आर जस्ट डूइंग दैट स्टार्टअप इन इंडिया। सो इफ अ बैंकर इज देयर, द मोमेंट दैट सीज in your project report this kind of an information, very neutrally I am telling you, he or she will be more confident to give you the funding. ऐसे और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर क्रिएटिंग अ ग्लोबल डेटा बैंक, जहां पे इंडिया में कौन कौन से स्टार्टअप आइडियाज हैं। अब बहुत से एप्लीकेंट हैं जो मध्य प्रदेश से इस वक्त लॉक्ड इन है। उन मध्य प्रदेश के एप्लीकेंट्स को यही इंफॉर्मेशन नहीं होगी असम में कौन कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे गुप्ता सर ने शुरू में बताया, जूट जूट बैम्बू प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इट्स अ वेरी मच इन डिमांड। बहुत से प्रोडक्ट्स वहां बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नॉर्थ में जिस उसकी रिक्वायरमेंट है, साउथ में उसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे उसको कैसे प्रोक्योर करें, कैसे ट्रेडिंग करें, इट्स नॉट नोन, या वहां पे उसको कैसे बनाया जा सकता है अगर बाय रोड हम रॉ मटेरियल लिए हैं। सो दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स गिव यू श्योर प्रूफ आइडिया टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। I move further. Again, a good example. Why I am giving you these example? So that you feel that what I am talking about, हमने यहाँ पे जो डेटा बैंक क्रिएट की है, every participant gets to know उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे 10+2 के बाद मैं कॉमर्स करूं, कॉमर्स में कौन सा कोर्स करूं, बीबीएस करूं, बीबीए करूं, इंटरनेशनल बिजनेस करूं, बीएससी होम साइंस करूं, बीएससी फिजिक्स करूं, बीएससी केमिस्ट्री करूं। जब आपके पास चॉइसेस होंगी और उसके साथ डेटा होगा, उसके साथ इंफॉर्मेशन होगी, देन ओनली एंड यू विल हैव समबडी टू गाइड यू कि इसको करने से आगे ये आपका स्कोप है, इसके करने से ये करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके करने से ये आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। दैट इज व्हाट वाज मिसिंग in the entrepreneurship ecosystem. There are a lot of schemes not known to the people. If the schemes are known to the people, how to apply them? If there is a science person जिसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएगा? So all these things we are helping, we are trying to help out the entrepreneurs by making use of the services of student volunteers, by making use of the services of people who participate in the ESL activities. अमेजन का एक इनिशिएटिव ड्रोन के थ्रू, अमेजन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव, और अब इंडिया में भी अलाउड है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दे हैव कम आउट विद गाइडलाइंस फॉर ड्रोन। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द ड्रोन एरिया। इसमें मैं आपको आगे भी स्लाइड दिखाऊंगा। सो हाउ टू डिलीवर फार्मेसी मेडिसिन्स, हाउ टू डिलीवर योर सप्लाईज। अमेजन पे देयर आर सो मेनी ऑर्डर्स। नाउ यूएस में दिस हैज स्टार्टेड। जस्ट इमेजिन इन इंडिया में वेयर ट्रैफिक इज सो मच ऑफ एन इशू, you have so much of traffic congestion, there is so much of petrol which is wasted while getting stuck up in the traffic jams. Just imagine as a entrepreneur, if 2 or 3 people take up this idea, you are saving petrol cost save होने से आपकी जेब में पैसे ज्यादा बचते हैं। there are many ways of looking at life. या तो है मेरी सैलरी बढ़ जाए, या मैं अपना खर्चा रिड्यूस कर लूं। खर्चे को कैसे रिड्यूस करूं? you can reduce your operational cost. So this is again a good example. Now I am telling you how to take that drone training. अगर आप इसमें देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे, they have come out with a multi-rotor drone pilot course. Anybody can do that. Regulation डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। दूसरी चीज आपको मैं जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं लाइफ में जो नए आते हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं जहां पे नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को टाइमली आइडेंटिफाई करना, उन अपॉर्चुनिटीज को टाइमली आइडेंटिफाई करके उसको इमीडिएटली एक्वायर करना, लर्न करना और उसको इंप्लीमेंट करना। इन टुडेज टाइम यू हैव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मास्क, लेकिन बहुत से लोग थे जिनको टेंडर्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनका इंटरेस्ट था, उनको टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, द टेंडर गॉट क्लोज्ड एंड दे कुड नॉट पार्टिसिपेट। सिमिलरली देयर आर अपॉर्चुनिटीज व्हिच कम, you should have somebody to help you, somebody to guide you, somebody to mentor you, so that you know this is what is there, this is where I can get that skills, and this is how I can take the funding and start my startup. So government of India has started multi-rotor drone pilot course. You can become a YouTuber, you can become a blogger, you can also start your venture of delivering food,
of delivering pharmacy, of maybe working with e-commerce companies. So there are various opportunities which are there. Again, a good example, Scooty. ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई हैव गिवन यू सम लाइव एग्जांपल्स, बिकॉज बहुत से पार्टिसिपेंट्स को ये इशू होता है, मैं किसका काम करूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी.